नमस्कार, दिल्ली तक में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है तनप्रीत और हम बात कर रहे हैं रिपोर्ट कार्ड की। दिल्ली के 7 सांसदों के बारे में हम आपको बता रहे हैं रिपोर्ट कार्ड, क्योंकि अब आने वाला है 12 मई को दिल्ली में चुनाव। तो आज उस सांसद की बारी है, उनके रिपोर्ट कार्ड के बारे में हम बताएंगे, जो एक फीमेल है। इससे आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, 7 सांसदों में से एक है हमारी फीमेल मीनाक्षी लेखी। आज हम उनके रिपोर्ट कार्ड के बारे में बात करेंगे। तो पहले मैं बता देती हूँ, मीनाक्षी लेखी पेशे से लॉयर है, उन्होंने लॉ की पढ़ाई कर रखी है। उसके बाद वो पॉलिटिक्स में आगे बढ़ी हैं। पॉलिटिक्स में जब 2014 में लोकसभा चुनाव में उन्होंने हिस्सा लिया था, तो उनके साथ उनकी टक्कर में 2 कैंडिडेट्स और थे, एक आशीष खेतान आप से और अजय माकन कांग्रेस से। लेकिन मीनाक्षी लेखी जीती और एमपी बनी। न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी उनकी सीट है और प्रिविलेजेस कमेटी की वो चेयरपर्सन भी है। इसके अलावा बीजेपी की स्पोक्सपर्सन भी है मीनाक्षी लेखी। मीनाक्षी लेखी को विमेन स्पेशलाइज्ड जो चीज़ें होती हैं, विमेन सुरक्षा, कैसे हम महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान दें, उनसे वो बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं और एनजीओ से भी वो जुड़ी हुई है। और लॉयर होने के नाते उन्होंने कई केसेस भी दिल्ली में लड़े भी हैं। और तो और ड्राफ्टिंग कमेटी की विमेन रिजर्वेशन बिल की वो मेंबर भी हैं। मीनाक्षी लेखी के रिपोर्ट कार्ड में हम आपको बता रहे हैं कि क्या मीनाक्षी के काम रहे हैं, कैसे उनकी अटेंडेंस रही है। नॉमिनल उनकी अटेंडेंस रही है, वो उतनी ज़्यादा एक्टिव भी नहीं थी और उतनी कम भी एक्टिव नहीं थी। उनकी प्रेजेंस भी उतनी ही थी, नॉर्मल जितनी एक होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं उनके काम की, तो गोपाल राय आपसे जो हैं, उन्होंने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया था कि मीनाक्षी लेखी ने अपने पिछले 5 साल में इतने ढेर सारे वादे किए, लेकिन उनका जो रिजल्ट था, आउटकम था, वो 0 था। तो गोपाल राय का और क्या कहना है, ये हम देखते हैं आगे वीडियो के जरिए। मीनाक्षी लेखी जी ने वादे चुनाव से पहले बहुत सारे किए थे, लेकिन आज 5 साल बाद नई दिल्ली की जनता ये समझने में असमर्थता व्यक्त कर रही है कि दिल्ली के अंदर 7 सांसदों जो भाजपा के हैं, उनकी तरह मीनाक्षी लेखी बात बनाती रहीं, लेकिन काम के मामले में 0 साबित हुई। उन्होंने वादा किया था कि महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बनाएगी। लेखी जी ने 5 सूत्रीय अपना पंचनामा कार्यक्रम घोषित किया था। ये उनकी घोषणा थी और वो पंचनामा में था, जहां आप वहीं सुरक्षा, जहां झुग्गी वहीं मकान, जहां अंधकार वहीं रोशनी, जहां गरीबी वहां रोजगार। ये पंचनामा था मीनाक्षी लेखी जी का। पंचनामे को 5 साल हो गए और उसके बाद आज जनता जो है इनका पंचनामा बनाने के लिए तैयार है। कोई भी एक मुद्दे पर गंभीरता के साथ इन्होंने काम नहीं किया।